साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम रीट लेवल 1 रद्द और रीट लेवल 2 बहाली को लेकर जो कोर्ट में केस चल रहा है उसको लेकर बात करेंगे। सबसे पहले मैं रीट लेवल 1 की बात कर लेता हूँ। जहां से शुरुआत हुई, जहां से हमने केस दायर किया, वहां से लेकर आज तक क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। रीट लेवल 1 रद्द और बहाली को लेकर, दोनों को लेकर मैं बात करूंगा। क्यों दोनों को लेकर इसलिए बात करूंगा क्योंकि दोनों की फाइल अब कोर्ट में टैग हो गई है, दोनों को एक साथ में सुना जाएगा। इस वजह से मैं दोनों लेवल को एक साथ लेकर चलूंगा। सबसे पहले मैं लेवल 1 की बात कर लेता हूं। तो लेवल 1 की बात देखो, 4 मार्च को हमने शहीद स्मारक पे धरना दिया था इस कट ऑफ आने के बाद में कि इसमें पूरी तरह से फर्जी। और उससे पहले भी हम मुद्दा उठा रहे थे, तब हमारे जो साथी 120 तक के 120, 122, 125, 130 तक के जो नंबर थे वो गालियां दे रहे थे कि हमें इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। हम उस टाइम कह रहे थे कि भाई 130 के आसपास कट ऑफ जाएगी, तो वो गालियां दे रहे थे कि कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी, आप ऐसे ही मुद्दा बना रहे हो। लेकिन जब कट ऑफ आई तो उनको भी पता चल गया कि कट ऑफ इतनी हाई गई, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। उसके बाद में हम शुरुआत करेंगे। 4 मार्च को हमने शहीद स्मारक पे धरना भी दिया था। उसके बाद में मार्च 15 मार्च को हमने कोर्ट में फाइल दायर की थी और 21-22 तारीख को वो एक्सेप्ट हुई। उसके बाद में 28 तारीख को सुनवाई की डेट मिली थी और 28 तारीख को हमने कोर्ट में जाकर कहा था कि ये जो हमारी फाइल है इसके साथ 4 अन्य फाइल जो तैयार हो गई है, जो भाई कोर्ट में एक्सेप्ट भी हो गई है, उसको लेकर भी उनको भी उनके साथ में सुना जाए। तो टोटल हमारी 5 फाइलें थी। उसको लेकर जज साहब महोदय जज साहब ने कहा था कि कल यानी कि 29 मार्च को एक साथ सारी फाइलों को सुना जाएगा। 29 तारीख को हम जब ये सुना गया, जब हमारी 5 फाइलों को एक साथ सुना गया, तब सामने सरकार के वकील मौजूद नहीं। तो आपको मैं ये बता दूं कि सबसे पहले ये होता है कि अगर सरकार का वकील मौजूद नहीं होता है तो सरकार के वकील को नोटिस भेजा जाता है कि अगली सुनवाई में आप हाजिर हो, इस कोर्ट में उपस्थित होकर बताए कि आगे बहस करें। तो लेकिन कोर्ट ने क्या किया था, कोर्ट ने सरकार के वकील को नोटिस न भेजने की बजाय सरकार को नोटिस भेजा कि लेवल 2 को रद्द कर दिया गया, लेवल 1 को रद्द नहीं किया गया, इसका जवाब दीजिए। तो ये हमारे लिए एक सुनवाई वहीं कम हो गई। उसके बाद में हमें 20 अप्रैल डेट मिली थी, लेकिन उससे पहले एबीवीपी की जो आयुष मर्जी केस लड़ रहे हैं एबीवीपी की तरफ से, वो उनसे हमारी बात होती है और उस केस को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें एक पॉइंट वहां से मिलता है कि उनमें यह कहा गया था कि पहली जो प्रेयर थी, जो पहली प्रार्थना थी उसकी, उनमें ये कहा था कि सीबीआई जांच के लिए कहा गया। और दूसरी जो प्रेयर थी उसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण ये था कि उसमें कहा गया था कि रीट के पूरे रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों को रद्द किया जाए। पहले रीट लेवल 1 का रीट 2021 और उसके बाद में रीट 2022 करवाई जाए, ये उनकी प्रेयर थी। उसको देखते हुए हमने हमारी फाइल उनके साथ टैग करवा दी, जो कि 6 अप्रैल को सुनवाई हुई। 6 अप्रैल को हम सिर्फ इसलिए उपस्थित हुए थे क्योंकि हमारी जो उनके साथ टैग करवाने के लिए हमारी जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें। ये कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया था और एसओजी को फटकार भी लगाई थी कि उन्होंने कहा था कि लेवल 1 को लेकर हमारे पास कोई शिकायत ही नहीं है। बाकायदा हमारे पास शिकायत वगैरह सारी थी, वो आपने पहले वाले सुनवाई में देखा होगा। उसके बाद में हमारी जो डेट मिली थी वो 26 अप्रैल को थी। 26 अप्रैल को कंटिन्यू सुनवाई होती है 2 से 2.5 घंटे, लेकिन उसमें एबीवीपी की तरफ से केस लड़ रहे थे आयुष मल जी, वो लगातार पैरवी करते हैं और लगातार वो 2 से 2.5 घंटे तक उनकी सुनवाई होती। लास्ट में अंतिम में हमें 5 से 7 मिनट दिया गया, उसमें हमारा केस हमने समझाया और उसके बाद में उन्होंने भर्ती को कोर्ट के अधीन कर दिया गया। इसके बाद में जब डेट मिली 26 मई, अब 26 मई का केस समझने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि कुछ मेरे साथी जो यूट्यूबर बने हुए, बड़े बड़े नाम जरूर है उनका, लेकिन उन्होंने पहले से ही वीडियो वायरल कर दिए हैं, पहले से ही बता दिया कि लेवल 1 में ये होगा, लेवल 2 में ये होगा। और अभी सुनवाई होने के बाद में साथियों, सबसे मैं एक बात बता देता हूँ, रीट लेवल 1 की तरफ से सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला था।
मेरे जो साथी जिनको मैं साथ लेके गया 2-3 लड़के वो थे। बाकी रीट लेवल 1 में क्या हुआ किसी को भी नहीं पता, या तो उन वकीलों को पता है या अंदर जो होते हैं उनको पता है, क्योंकि सीधी सी बात है जब हम कोर्ट में जाएंगे तो हमें भी पता होगा। बाहर जो न्यूज आती है वो उनको सुन के आप वीडियो बनाते हैं तो आप समझ सकते हैं उसमें वहाँ क्या हुआ था। एक्चुअली में 26 मई की जो सुनवाई हुई थी उसमें हमारा जो नंबर था वो 108 से 118 आइटम नंबर तक था, ताकि भाई तकरीबन 5 से 10 मिनट तो उस वकील साहब ने जो केस को सुनाया और जज महोदय जी ने उस केस को सुना उसमें निकल गए 5 से 10 मिनट। उसके बाद में केस आगे बढ़ा और अशोक सिंह जी राठौड़ थे एसओजी की तरफ से, वो अपने आगे बता रहे थे कि इतने हमने गिरफ्तार किए, इस लेवल के वो गिरफ्तार किए वगैरह वगैरह वो बताया। उस टाइम लगभग 1:10 हो गए थे, 1:10 या 1 बज गए थे। उसके बाद में आयुष मल जी ने आगे केस को बढ़ाया। आयुष मल जी ने कहा था कि भाई ये जो अंतर सिंह का नेहरा जी का को कलेक्टर का जो आदेश है उसको उसमें एक प्राइवेट व्यक्ति प्रदीप पारासर और एक राम कृपाल मीणा को लगाया गया, उसका ऑर्डर नहीं है वगैरह। उन पे भी हुई, उन पे सवाल जवाब हुआ, लेकिन एसओजी के पास उसका कोई जवाब नहीं था। उसके बाद में आयुष मल जी ने सीधा आरोप लगाया कि भाई रीट में आप कह रहे हो कि डीपी जारोली का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि डीपी जारोली आप कह रहे हो कि भाई डीपी जारोली को पूछताछ हमने इसलिए नहीं की क्योंकि उनके साथ सीधे एविडेंस नहीं मिल रही थी, ये कोर्ट में कहा गया। लेकिन जब आयुष मल जी ने इस बात को मुद्दे को उठाया कि राजनीति वो कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण में हुआ, ये सोशल मीडिया पे ये मीडिया में कह रहे हैं डीपी जारोली, तो आप उनसे पूछताछ नहीं क्यों नहीं कर। इस बात का जज साहब ने सुना और इन्होंने कहा था कि भाई डीपी जारोली ने इस बात को भी कहा है कि, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कहा है, वो भी मीडिया में कहा है। फिर एसओजी से अशोक सिंह राठौर जी से पूछा गया कि इस तरह का उन्होंने बयान दिया, आपने दर्ज किया क्या? उन्होंने कहा हमने तो नहीं किया सर, सॉरी हमने नहीं किया। इस बात को उन्होंने 2-3 बार उनको सुनाया कि इस तरह से बयान दे रहे हैं, फिर भी आप उससे पूछताछ नहीं की। उसके बाद में उनसे पूछताछ के ऑर्डर भी जारी किए कि भाई उनसे पूछताछ क्या हो सकता है, उनको कोर्ट में भी पेश किया जाए। अगली सुनाई में क्या होता है वो निर्भर करेगा कि इस बात पे निर्भर करेगा कि वो अशोक सिंह जी राठौर जो एसओजी के हेड वो उस रिपोर्ट में क्या पेश करते हैं, उनसे पूछताछ में क्या होता है। अगर उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है तो वो कोर्ट में भी पेश हो सकते हैं, और कोर्ट में पेश होने का मतलब आप समझ जाओगे कि केस किस तरफ जाएगा। अगर जारोली के कोर्ट में आ जाते हैं तो आप मान सकते हो कि केस किस तरफ जाएगा। उसके बाद में लेवल 2 और लेवल 1 के वकील भी वहीं थे, लेवल 1 के भी हमारे वहीं थे और लेवल 2 के तनवीर जी अहमद और शायद 1-2 और थे वो भी वहीं थे। सारे के सारे 11 फाइल के जो वकील थे वो वहीं थे। ये केस चलते चलते तकरीबन 1:25 तक हो गए थे। उसके बाद में हमने कहा था कि सर हमें 5 मिनट दिया जाए रीट लेवल 1 को लेकर, क्योंकि वो केस खत्म कर रहे थे। वो केस लिखवाने ऑर्डर लिखवाने का भी शुरू कर दिया था उन्होंने। अब बात आती है रीट लेवल 1 की। रीट लेवल 1 को लेकर जब सुनवाई शुरू हुई, आयुष मल जी ने सब शुरू हुई तो 12:45 से लेकर 1:25 तक, यानी कि 1 बजे कोर्ट खत्म होता है और 25 मिनट एक्स्ट्रा ले चुके थे, मतलब 1 बजे से 1:25 तक उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम ले चुके। उस टाइम हमने कहा था कि सर रीट लेवल 1 को भी सुना जाए, रीट लेवल 1 में जो मुद्दा है उसको भी सुना जाए। तो उन्होंने कहा था ठीक है सर बोलिए आप। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट की सुनवाई होती। उसमें कहा गया कि हमने कहा था, हमने जो हमारे पक्ष थे वो रखे थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह सारे दिखाए थे और कोर्ट संतुष्ट भी थी। कोर्ट ने वो सारे के सारे तथ्य उनमें ऐड भी किए थे और कोर्ट ने सरकार के एजी को ये भी पूछा था कि अगली जो एग्जाम हो रहा है रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 का वो कब हो रहा है। तो उन्होंने कहा था जुलाई में हो रहा है वगैरह वगैरह, ये सब हुए थे। लेकिन टाइम की कमी होने के कारण रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 को नहीं सुना गया। तनवीर जी, हालांकि तनवीर जी अहमद भी आए थे, उन्होंने भी बोलने की कोशिश की थी, लेकिन जज साहब ने कहा था कि इस बार हम आपके अभी नहीं सुनेंगे क्योंकि टाइम की कमी है। तो रीट लेवल 2 वाले कुछ साथी हमारी सुनवाई को लेकर भी कुछ गलत कमेंट कर रहे हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ। आप ये जो बिना फालतू के आरोप लगा रहे हैं, इस बात को समझे कि आपकी जो फाइल है वो भी हमारे साथ टैग हो रखी, इसलिए आप कंप्रोमाइज करें। कोर्ट में
आपकी फाइल को भी नहीं सुना गया था और हमारी फाइल को भी सिर्फ 5 मिनट सुना गया था, क्योंकि समय नहीं था। अगर समय होता तो आपकी भी फाइल को सुना जाता, हमारी भी फाइल को सुना जाता। हमारे वकीलों को भी हमने ये बोल रखा था कि आप इस बात को रखें कि या तो लेवल 1 को रद्द किया जाए या लेवल 2 को बहाल किया जाए। हम ये कतई नहीं चाहते, हमने ये कभी कहा नहीं कि लेवल 2 को बहाल मत करो। हम तो ये कह रहे हैं या तो लेवल 2 को बहाल करो या लेवल 1 को रद्द करो। दोगला व्यवहार क्यों? दोनों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इस बात को हमने कोर्ट में भी रखने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह से आप जो बातें बना रहे हो उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस बात को ऐसे बनाओगे तो इस बात को भूलें नहीं कि आपकी जो फाइल है वो हमारे साथ टैग हो रखी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगली जो सुनवाई होने वाली है 30 जून, उससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे और हमारी जो एडमिन टीम है और कुछ अन्य जिनका नाम हम उजागर नहीं करेंगे उनके साथ हमारी बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट तक जाने का। एबीपी की तरफ से आयुष मल जी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक जाए। आगे जो भी प्रोसेस होगा वो आपको बता दिया जाएगा। मैं आपको एक बात फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई गलत न्यूज़ मिलती है, अगर कोई दूसरा यूट्यूब अगर आपको गलत न्यूज़ देता है तो वो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोर्ट में सिर्फ हम उपस्थित होते हैं तो हम आपको पूरी की पूरी न्यूज़ सही और तथ्यों के साथ देते हैं। आज तक की जो सुनवाई हुई थी वो भी मैंने आपको बता दी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अगर आप कोई गलत न्यूज़ का शिकार होते हो तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि मेरा एक ही चैनल है, हुड्डा जी ब्लॉग्स। ये चैनल जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये चैनल, और एक ट्विटर अकाउंट जरूर है, गोविंद हुड्डा 98। ये ट्विटर अकाउंट है, उस पर ही मैं ये जो कोर्ट में जो भी पल पल की खबर होती है, कोर्ट में जो होता है वो मैं वहीं से ट्वीट करता हूँ या वीडियो बनाता हूँ। इसलिए मैं वीडियो कम बनाता हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। अब 28 तारीख से कंटिन्यू मैं वकीलों के साथ था सुप्रीम कोर्ट में। मैं दिल्ली भी जाके आया। अभी सुनवाई क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ये सारी की सारी बातें चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में हम कब तक जाएंगे ये भी आपको बता देंगे। लेकिन आप जो गलत न्यूज़ का शिकार होते हैं उस शिकार से बचे और 30 जून को जो सुनिश्चित होंगे और वहाँ जो पूछताछ होगी उस पूछताछ को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो साथियों, वेट करें, इंतजार करें और विश्वास बनाए रखें। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि विश्वास बनाए रखें। भगवान ने चाहा तो सब कुछ होगा, सबके साथ न्याय होगा। रीट लेवल 2 और रीट लेवल 1 दोनों की सुनवाई साथ में होगी और रीट लेवल 2 वाले भी निराश हो रहे हैं, वो भी दुखी हो रहे हैं कि क्या होगा। तो देखो साथियों, आपने मेहनत की है, सब अच्छा होगा।